अगर मैं बात करूं इसके साथ साथ गोवा की बात कर लेते हैं। गोवा में जहां पर बीजेपी इस वक्त 20 सीटें जीत चुकी है। कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस यहां पर एक ही सीट जीत पाई, लेकिन गोवा के अगर दृष्टिकोण से हम देखें तो गोवा में बहुत ऐसी चीजें जो रही जिसे लेकर के बीजेपी भी बहुत कॉन्फिडेंट नहीं दिख रही थी। तो ऐसा क्या फैक्टर था जो यहां पर उन्हें निश्चिंत होने नहीं दे रहा था? गोवा की जो स्थिति आप जो है वो वहाँ भी काफ़ी क्लोज कॉन्टेस्ट होने की बात कही जा रही थी, लेकिन कुछ जो फैक्टर हुए, एक तो मनोहर पर्रिकर के पुत्र थे वो शिफ्ट कर गए, ऐसा एक परसेप्शन बन रहा था कि लेकिन वो अपनी सीट हार जाते हैं, लेकिन वो अपनी सीट हार गए काफ़ी ज़्यादा है जी। वो सीट, उसके पहले जो है वो तृणमूल कांग्रेस ने वहाँ काफ़ी ज़्यादा अपना पावर लगाया था, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद मुझे लगता है कि रूलिंग पार्टी होने के नाते बीजेपी ने जो कम से कम जो डैमेज होना था उस डैमेज पॉइंट पे पार्टी को लेकर के वो बीजेपी के नेता आए, लोकल लेवल पे उन्होंने इस तरीके की स्ट्रैटेजी बनाई कि आज वो जो है वो अपने जो अपोनेंट जो उनकी पार्टीज़ हैं, कांग्रेस से टीएमसी भी वहाँ दिख रही है 2-3 सीटों पे, तो अब जो टोटल एक जो बीजेपी विरोधी पार्टी है उनको मिलाकर के जितनी सीटें होती है उससे अधिक सीटें बीजेपी वहां लेकर के आती, तो एक तरीके से एंटी इनकम्बेंसी। और पिछली बार जो कहा जा रहा था कि आपने जोड़ तोड़ करके सरकार बना ली, तो बीजेपी ने रिटेन कर लिया, वो जो है वो पोजीशन को वो गेन करती हुई दिख रही है। और ये मुझे लगता है कि जो लोकल स्ट्रैटेजी वहाँ बनाने से लेकर के और पार्टी का जो आला कमान है उन्होंने जो वहाँ लोगों को लगाया, डैमेज कंट्रोल किया। कांग्रेस ने बहुत मेहनत की, खुद चिदम्बरम लगे हुए थे गोवा में, प्रभावी नेता हैं, लेकिन इसके बावजूद गोवा में कांग्रेस का परफॉर्मेंस जो है वो बेटर होता नहीं। लेकिन यूपी में वो मेहनत नहीं, वो यूपी में वो मेहनत नजर नहीं आई। प्रदीप जी, दुखद तो ये है कि यूपी इतना बड़ा स्टेट और यूपी को लेकर के सभी पार्टियां अपना पूरा जोर लगाती हैं, उस यूपी में कांग्रेस ने बहुत दमखम नहीं दिखाया, बहुत ज्यादा उनकी तैयारी भी नजर नहीं आई। आखिर में प्रियंका गांधी को जरूर उतारा जाता है, उनके ऊपर पूरा दारोमदार छोड़ दिया जाता है, लेकिन राहुल गांधी नजर नहीं आए। ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, मुझसे इत्तेफाक रखेंगे, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता थे, तो जो है वो कांग्रेस ने अनमने तरीके से चुनाव लड़ा और ये कई विधानसभा अफसर साहब से ही पूछ लेते हैं। अफसर साहब, अनमने तरीके से कांग्रेस ने यूपी को क्यों लेकर चल रही थी? क्या आपको यूपी की जरूरत ही नहीं है? यूपी का क्या कोई इंपॉर्टेंस नहीं था, या आपको लग रहा था कि भाई हम वहां पर तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो फिर एफर्ट लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है? नहीं, ये ज़रा भी अनमने तरीके से नहीं है, ये स्ट्रगलिंग किया है, सेवा भाव के तरीके से किया गया था, और इसमें अभी भी हमें काफ़ी चेंजेस आया है वहाँ पे। अब देखिए, बढ़त तो बनी है वहाँ पे, ये अलग बात है कि हम लोग फुल बहुमत लेकर नहीं आ पाए। 3 सीट 2 सीट पर जीते हैं, 1 सीट अभी लीड पे है, तो ये आपको लगता है कि ये बढ़त है, इसे आप बढ़त के तौर पर देख चल रहे हैं? परसेंटेज ऑफ वोट्स भी देखिए ना, परसेंटेज ऑफ वोट्स भी देखिए। चलिए, कुछ ना से हाँ भला होता है, ये कुछ ना से हाँ भला होता है, ये मुझे गुरमिंदर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। गुरमिंदर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी और आपके पास आना चाहूंगी। गुरमिंदर जी, हालांकि पार्टियों के अंदर एक नए तरह का ट्रेंड दिखता है, हार जरूर होती है लेकिन हार को स्वीकार नहीं किया जाता है, गलतियों को माना नहीं जाता है, ये कहा जाता है कि पूरी दमखम लगाई है, इस बार किसी और तरीके का चल गया दांव, ये दांव अगली बार नहीं चल पाएगा। लेकिन क्या आपको सचमुच लगता है कि जनता इतनी अनजान है, इतनी अबूझ है क्या? विभा, मैं आपकी बात सुन रहा था, आपने बोला था इसी शो में पहले कि आने वाले जो हमारे दिन आ रहे हैं, जो साल आ रहे हैं, जो भविष्य है भारत का, उसमें एक बड़ी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पे उभरेगी और वो आप होगी। कांग्रेस जा रही है और ये कांग्रेस को भलीभांत है, ये मानने को तैयार नहीं है, ये आपकी बात है। चरणजीत चन्नी हार गए, नवजोत सिंह सिद्धू हार गए, इतने जितने बड़े स्टारवर्स थे सब हार गए, लेकिन ये अभी भी नहीं मान रहे कि हम आ रहे हैं। अपने आप में इतना द्वंद्व युद्ध पैदा कर रखा है। नवजोत सिंह सिद्धू कभी राहुल गांधी से लड़ रहा है, राहुल गांधी जी कभी अपनी माता जी के बात नहीं मान रहे हैं, और जो इन्होंने उत्तराखंड से जो भेजे हुए थे पंजाब के प्रभारी, वो पंजाब में ही इतने पैसे इकट्ठे करने का भ्रष्टाचार का इल्जाम लेके अपनी उत्तराखंड में वापस जाते हैं कि वहां पे कांग्रेस को लड़ाई शुरू करने से पहले ही हार गई। मतलब इतने दुविधा में है ये लोग, इनको सपने बड़े हैं क्योंकि पहले बहुत बड़ा राजस्व देखा है इन्होंने,
पूरे हिंदुस्तान के ऊपर राज किया है, अंग्रेजों से ट्रेनिंग ली है पूरे देश को चलाने की, लेकिन अब वो सारे ट्रेनिंग फेल हो रही है क्योंकि अब लोग पढ़ लिख गए हैं। अब मोबाइल ने कम्युनिकेशन बहुत बढ़ा दिया है, लोगों के अपने अपने हकों का पता चल गया, अपनी बात पूछते हैं। पंजाब में जब आप वोट मांगने आए हैं नेता लोग, तो लोगों ने पूछा है, सवाल पूछा है, सुखबीर बादल आया, कैप्टन अमरिंदर आया, या मनप्रीत बादल आया, या केजरीवाल आए, कोई भी आया, सवाल पूछे गए उनसे कि हमारा ये काम क्यों नहीं हुआ, आप कैसे करेंगे, आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है। तो अब खोखले वायदों से काम होने वाले नहीं है। कांग्रेस जी ये बिल्कुल, कब आप समझेगी? बिल्कुल आप मेरे हिसाब सही से बोल तो रहे हैं, पता और है शायद कि उस परिप्रेक्ष्य में देखने देखें आ तो ये अलग रिजल्ट और अलग तरीके से, हालांकि जो सोचा गया था वो सब कुछ उसी तरीके से होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। हर एक राजनीतिक पार्टियों की कहीं ना कहीं नजर आज के इस रुझान पर